उन्हें मालूम है कि इस देश में अगर तुमने ईवीएम को हटा के चुनाव करा दिया तो खुद मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। जनता नहीं चाहती, मोदी जी की औकात और हैसियत नहीं है, आरएसएस की औकात और हैसियत नहीं है कि जनता की आवाज को दबा ले। देश का प्रधानमंत्री सवालों से डरता हो, 10 साल में जो एक भी प्रेस को एड्रेस नहीं कर पाया हो तो तुम दबा के भाग जाते हो। यार ऐसे कायर प्रधानमंत्री से घबरा रहे हो। 56 इंच नहीं 56 मिलीमीटर, हाँ 56 मिलीमीटर वाले जो पहलवान हैं उन्हें पता लग जाएगा कि 400 तो बहुत दूर की बात है। जब जनता ही बूथ संभाल लेगी। इस वक्त जनता और आरएसएस के बीच में लड़ाई हो रही है। विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फरवरी का महीना जाते जाते विपक्ष के जितने नेता हैं वो इसी आंदोलन में आकर खड़े होंगे। कि अगर तुम सच्चे हो, 400 पार का जो झूठ बोल रहे हो तो पेपर बैलेट से 400 पार करो ना। जब आप राजनीति में हैं तो पब्लिक की बात माननी पड़ती है। पक्ष अगर नहीं मानेगा तो मिटा दिया जाएगा, विपक्ष अगर नहीं मानेगा तो बख्शा वो भी नहीं जाएगा। राम मंदिर का जो मुद्दा जिस तरह से बीजेपी लेकर चली थी, या यूं कहो बीजेपी तो छोड़ो, मोदी जी लेके चले, क्योंकि मोदी जी जिस स्तर पर इसे करना चाहते थे, मैं समझता हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो मुद्दा उनका पूरी तरह से फेल हो चुका है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ जो दो शख्स हैं वो शख्सियत इसलिए बन चुके हैं क्योंकि उनको ईवीएम योद्धा कहना गलत नहीं होगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पूरे देश में तहलका मचाए हुए हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के दोनों मजबूत लॉयर हैं, इसका मतलब कुछ सोच समझ करके कह रहे होंगे। महमूद प्राचा जी मेरे साथ में हैं, भानु प्रताप जी मेरे साथ में हैं। आप दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस आंदोलन को लेकर के आ गए हैं, क्या सोच है आपकी? इस आंदोलन को कहां तक देखते हैं आप? ये आंदोलन जनता का है। जनता हम लोगों में अपना ईमानदार नौकर देखती है, इसलिए जनता ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। ये आंदोलन जनता ही, दिल्ली से गोवा, गोवा से यूपी, यूपी से असम, सब जगह पंजाब, सब जगह जनता ही हमें बुला रही है और हम जनता के सेवकों के तौर पे, जनता के नौकरों के तौर पे उनके आदेश का पालन करने के लिए हर जगह जा रहे हैं। हमारी कोई हैसियत और हस्ती है नहीं जनता के सामने। किसी भी आंदोलन की नींव होती है उसकी पॉजिटिविटी। आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि जिस तरह से पहले देखा गया, कई बार सरकार, सब लोग आप भी कहते हैं कि सरकार तानाशाह है, आपको लगता है कि अगर वास्तव में वो ईवीएम से जीत रही है तो आपकी बात मानेगी या जनता की बात मानेगी? जब तक भानु जी, हम और दूसरे लोग कह रहे थे ईवीएम के बारे में तो जनता तैयार नहीं थी। अब जनता तैयार है। मोदी जी की क्या औकात है जनता के सामने? किसी सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है जनता के सामने? किसी इलेक्शन आयोग की क्या औकात है देश की जनता के सामने, जो इस देश की मालिक है? तो सीधी सीधी बात है, ये तो औकात और जगह की बात है। मालिकों ने अब नौकरों को कह दिया है, जो नौकर ईवीएम की बात करेगा वो चोर है, देश का गद्दार है, आतंकवादी है, देश के जनतंत्र को लूटकर अडानी अंबानी के कॉफर्स और उनकी जेबें भरना चाहता है। ये जनता ने कह दिया। किसी की कोई, अब मोदी जी बता दें, पोषणी मोदी जी से, जनता के सामने मोदी जी की क्या औकात है ये बता दें। तो आपको लगता है कि जन आंदोलन बन चुका है? जनता का आंदोलन है, जन आंदोलन ही है। और दुनिया की कोई ताकत, जनता चाहेगी, ना मोदी जी, ना सरकार, ना ईवीएम, ना कोर्ट, ना कचहरी, कोई ईवीएम से चुनाव करा नहीं पाएगा। जनता ने चाह लिया, ऐसा हम लोगों को फीलिंग आ रही है। जहां हम जा रहे हैं जनता हमें पकड़ पकड़ के रोक रोक के कहती है कि आप हमारे ईमानदार सेवक हो तो पीछे मत हटना, अगर आप पीछे हटोगे तो आपकी तरह हम भी, जैसे हमने मोदी जी को गद्दार घोषित कर दिया जनता ने, जैसे हमने इलेक्शन कमीशन को गद्दार घोषित कर दिया, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट तक पे शक कर रहे हैं आजकल, वैसे आप पे भी शक कर लेंगे और आपको भी गद्दार घोषित कर देंगे। पीछे मत हट जाना। अब बताओ हमारी क्या, हमारे पास रास्ता ही कुछ नहीं है, हम आगे ही बढ़ेंगे। जनता आदेश करेगी, जनता ने तय कर लिया है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। हमारा काम तो छोटा सा बस ये है कि हम जो जनता कह रही है उसको कानूनी रूप देकर उसमें यह बताएं कि कोई भी रुकावट ऐसी नहीं है कानून में जो पेपर बैलेट से चुनाव करने के लिए रुकावट हो। दरअसल कानून में जो प्रावधान है वो साफ साफ ये कहता है कि चुनाव होने चाहिए। आज के कानून की बात बता रहा हूं मैं, आज जो है तो पेपर बैलेट से होने चाहिए। अगर किसी वजह से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होते तब ईवीएम से चुनाव होने चाहिए। तो पहली जो जनता को हमने सिर्फ यही बताया कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होते हैं। जनता का ये था भाई कहीं देर से तो नहीं होंगे,
तो हम लोगों ने क्या बताया, नहीं नहीं हमारे मालिकों ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं। फिर जनता ने पूछा कहीं महंगे तो नहीं होंगे भैया, तो हमने बताया नहीं हमारे मालिकों जो पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं वो सस्ते होते हैं, ईवीएम से चुनाव महंगे होते हैं। पर फिर जनता ने पूछा भाई क्या ये सुरक्षित है, तो हमने कहा नहीं मालिकों ये ऐसे ऐसे खतरे हैं इसमें। तो जनता कह रही यही तो हम कह रहे थे, आपने सिर्फ हमारी इतनी मदद की कि इसको अपनी जबान में कानून की तरीके से हमें बता दिया ताकि हम लोगों को आगे भी कन्विंस कर सकें। हमारा ये कंट्रीब्यूशन है। आखिरी ये बात हमें जनता ने ही बताई कि ईवीएम से चुनाव होते हैं, हमारे बूथ वाइज वोट पता लग जाते हैं, फिर जो जीत के आता है एमएलए वो हमारे पर ज्यादती करता है। तुमने इस जगह से मुझे वोट नहीं दिए थे, मैं कोई डेवलपमेंट नहीं कराऊंगा, तुमने इस जगह से वोट मिले थे तो मैं उन्हीं का काम कराऊंगा। जो हार जाते हैं वो आके हमसे तंग करते हैं कि जी तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए। तो हमारी तो बड़ी मुसीबत हो गई थी ईवीएम से, तो हमें हर तरीके, ये जनता ने बताई है हमें बात। पेपर बैलेट से जब पहले चुनाव होते थे तब भी तमाम धांधली, गड़बड़ी, स्याही डाल देना, लूट के ले जाना, बहुत सारी चीजें होती थी। तो ये कैसे श्योर होगा कि पेपर बैलेट से होंगे तो निष्पक्ष ही होंगे चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल सही बात पूछी आपने। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी चंडीगढ़ के मेयर का एग्जाम्पल है। पेपर बैलेट से चोरी हुई और पकड़ी गई। जी। ईवीएम से चोरी होती है नजर ही नहीं आती, जब चीज नजर नहीं आती वो पकड़ी कैसे जाएगी। देखिए जब पेपर बैलेट से चुनाव होता था, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, और मैं मोदी जी के वकीलों को, अटॉर्नी जनरल साहब को और सॉलिसिटर जनरल साहब को बार बार ये कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को और उनके वकीलों को ये बार बार कहता हूं, कम से कम मोदी जी को और आरएसएस के लोगों को कानून तो बता दें जो होता है। पेपर बैलेट से जब चुनाव होता था तो काउंटर फॉइल होती थी ना एक, उसके पीछे साइन होते थे, रिटर्निंग जो वहां पे जो बूथ का सरकारी इंचार्ज होता था, जो पोलिंग इंचार्ज होता था, उसके पीछे साइन होते थे, जनता के साइन होते थे, ये नंबर इस वोट का है और वही वोट का काउंटर फॉइल पे भी नंबर होता था। तो उससे धांधली पकड़ने का हर सामान मौजूद था। अब क्या काउंटर फॉइल होता है, जनता का जो वोट जनता के हाथ में जाता है उसको बटन ही तो दबा रहा है, उसको नजर भी नहीं आता कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा। यही तो हम लोग, पटेल साहब हमारे बराबर में बैठे हैं, करके दिखा रहे हैं ना, उसने बटन कहीं दबाया, वीवीपैट में नजर कहीं आया और गया कहीं और। तो ये तो पेपर बैलेट से हो ही नहीं सकता। पेपर बैलेट सुरक्षित है, पेपर बैलेट सस्ता है, पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी, निष्पक्ष और सीक्रेट होते, गोपनीय चुनाव भी पेपर बैलेट से ही होते हैं। भानु प्रताप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि निश्चित तौर पर आंदोलन खड़ा हो गया है, ये तो कोई माने या ना माने ये सत्य है, पूरे देश में उसके खिलाफ उबाल भी है और पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर भी आवाज उठने लगी है। लेकिन विपक्षी दलों को जिस तरीके से सामने आना चाहिए था, क्योंकि पहला फायदा तो उसी को पहुंचना है, वो उस तरीके से नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं, देखिए हो सकता है कि उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो, कोई और बात हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई सही मायने में तो उन्हीं को लड़नी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने नहीं लड़ी है तभी जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है, अन्यथा जनता को ये लड़ाई अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, मैं जिससे बहुत पॉजिटिव साइन मानता हूं, क्योंकि जनता भी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के लड़ने लगी है। जैसे मैं एक दो नाम लूं, सैम पित्रोदा साहब का। भाई इस देश में जो संचार क्रांति है, जो कंप्यूटर का आना है, ये उन्हीं की बदौलत है, जो राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे, वो खुल के कह रहे हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार करते हुए इलेक्शन से दूर रहना चाहिए, मतलब यहां तक उन्होंने बात कही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जिनको विपक्ष कह रहे हैं, उनके लीडर जरूर अभी सामने नहीं हैं, पर अगर आप देखें माननीय अखिलेश यादव जी का, मैं अभी एक वो देख रहा हूं इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें बड़ी बहुत मतलब ऐसा पहले कभी नहीं, लेकिन अब वो कितनी खुल के वो बोल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। चाहे कैसी भी हो, लेकिन कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह साहब इसको लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने भी, हमारे साथी जी जो हैं पटेल साहब, इनको बुला के डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा। इस लेवल पर भी ये चीजें चलने लगी हैं। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो अभी खुल के नहीं है, पर उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर हैं, स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल तक के जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस हमारे मूवमेंट में बहुत मजबूती के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि हमने जो स्टेट लेवल पर कमेटियां बनाई हैं, उस कमेटी में भी वो लोग एक मेंबर की तरह पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे एक आशंका है कि जो ईवीएम का शोर है, ईवीएम का मुद्दा है, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब विपक्ष से आप मुद्दे पूछते हैं
कि आप किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव क्यों हार गए, आपने मेहनत क्यों नहीं की, तो वो इसकी खाल में अपने आप को बचाने का काम करेंगे, पीछे छुप जाएंगे ईवीएम के कि यार हम क्या कर सकते थे, हमारे नेता ने बहुत काम किया, ईवीएम की वजह से हार गए। मैं समझता हूं इसके पीछे छुपने की बात नहीं है। अगर वो हार जाएंगे तो वो केवल उसी स्थिति में हारेंगे यदि ये चुनाव ईवीएम से होता है तो। अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो विपक्ष के हारने का कोई मतलब ही नहीं है। आप लिख लीजिए इस बात को। मैं बस यहीं पर एक चीज पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि उतनी मुस्तैदी के साथ जितना बूथ लेवल पर पहुंचना चाहिए विपक्ष को वास्तव में पहुंच रहा है? मैं बहुत ज्यादा नहीं इसमें कहूंगा, पर एक छोटी सी बात कहूंगा। न केवल बूथ लेवल तक ये पहुंच रहा है, इसका लाभ स्वाभाविक विपक्ष को ही मिलना है, पर सिर्फ इस फरवरी के महीने को आप जाने दीजिए। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फरवरी का महीना जाते जाते विपक्ष के जितने नेता हैं वो इसी आंदोलन में आकर खड़े होंगे, इसी आंदोलन में खुल के सपोर्ट करेंगे। कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? जैसे अभी हमारे साथी भाई महमूद पराचा जी ने बताया, ये जनता का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। हम उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके आदेशों का पालन करते हुए हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब जनता ही खड़ी हो जाएगी, जो इस देश की मालिक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब वो ही खड़े हो जाएंगे तो कौन विपक्ष, कौन पक्ष, कौन ये, कौन वो, कहां जाएगा, कहां बचेगा? सब पब्लिक की नजर में है। और जब आप राजनीति में हैं तो पब्लिक की बात माननी पड़ती है। पक्ष अगर नहीं मानेगा तो मिटा दिया जाएगा, विपक्ष अगर नहीं मानेगा तो बख्शा वो भी नहीं जाएगा। इसलिए सबको यहीं आना पड़ेगा। तो दोनों लोगों से संयुक्त रूप से जानना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। जनता नहीं चाहती, मोदी जी की औकात और हैसियत नहीं है, आरएसएस की औकात और हैसियत नहीं है कि जनता की आवाज़ को दबा लें। अब ये आप मोदी जी और आरएसएस साहब से पूछ लें कि उनकी औकात देश की जनता के सामने क्या है। अगर कुछ नहीं है तो जनता नहीं होने देगी, किसी हालत में नहीं होने देगी, किसी कीमत पे नहीं होने देगी। इसीलिए वो अपने पन्ना प्रमुखों की तनख्वाह जो है 10 गुनी कर दे, ताकि वो लोग जा जाके लोगों को अपनी जो भी उनके झूठ सच हैं सिखाना शुरू कर दें। पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी बात में आपने जो बूथ लेवल के कर्मचारियों की बात की थी और जो बूथ लेवल के वर्कर्स हैं उनकी बात की थी, जब जनता ही बूथ संभाल लेगी, इस वक्त जनता और आरएसएस के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जीतेगा कौन? इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी। हम तो ये तक कह रहे हैं ना इसीलिए कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। अगर मोदी जी डरा धमका के, लालच दे के एक भी कैंडिडेट अपने खिलाफ नहीं खड़े होना देंगे तो जनता जो है उन्हें नोटा से हरा देगी, नोटा को ज्यादा वोट दे देगी, मोदी जी को नोटा से भी कम वोट आएंगे। ये माहौल देश का बन रहा है। मोदी जी शायद इस बार जो है ये नब्ज नहीं पहचान पा रहे जनता की कि वो किसी उनके जादुई चमत्कार, किसी झूठ झमेले में आ नहीं रही है। वो ये कह रही है कि अगर तुम सच्चे हो, 400 पार का जो झूठ बोल रहे हो, तो पेपर बैलेट से 400 पार करो ना। पेपर बैलेट से तो तुम 40 पार नहीं कर पाओगे। और दूसरा, उनसे भी ज्यादा डर रहे हैं जो बीजेपी में उनके विरोधी हैं, मोदी जी के और जो अमित शाह जी के, जो गुजरात से बाहर के लीडर्स हैं, सबसे ज्यादा तो वो डर रहे हैं इस बार। मैं कितनों के नाम गिनवाऊं? अगर वसुंधरा राजे जी को टिकट दिया गया लोकसभा का तो वो जीतेंगी या हारेंगी? अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ये वसुंधरा राजे जी से पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से जमानत जब्त करा देंगे मोदी जी उनकी। अगर शिवराज सिंह चौहान को जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया गया लोकसभा का, जमानत जब्त करा देंगे मोदी जी ईवीएम के माध्यम से। अगर रमन सिंह जी को, इसी तरीके से राजनाथ सिंह जी को, गडकरी जी को, लंबी लिस्ट है, सबकी जमानतें ईवीएम से जब्त हो जाएंगी। तो हमसे ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा तो मोदी जी के जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो डर रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो कितना हमें जोर डाल रहे हैं कि भैया आप पीछे मत हट जाना, नहीं तो आपसे पहले तो हम सब मारे जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। ये खुलासा लॉजिकल खुलासा है या इलॉजिकल है? बताइए ना। जिस शिवराज सिंह चौहान ने, अब उनको शिवराज सिंह चौहान जी को क्या बोला था उन्होंने? तुम जीते हो इलेक्शन और नहीं मालिक ईवीएम से जीते हो तो फिर चलो। यही वसुंधरा राजे सिंह, तुम जीती हो इलेक्शन ईवीएम चलो। और इसी तरीके से रमन सिंह जी को भगा दिया ना। वरना कभी आपने ऐसा सुना है इतने बड़े बड़े लीडर एकदम भीगी बिल्ली बन के चुप बैठ जाएंगे? क्योंकि उनको भी पता है ईवीएम से चुनाव जीते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे। और बताइए, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूं। अच्छा, ये जो बीच बीच में आता है
कि ये मुखौटा खड़ा कर दिया, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, राम मंदिर, पुलवामा के 40 शहीद, ये सब। तो अगर ईवीएम से जीत ही रहे हैं तो जातिगत समीकरण फिट करने की जरूरत क्यों है? राम मंदिर का भुजुंडा बनाने की जरूरत क्यों है? पुलवामा में 40 शहीद कराने की जरूरत क्यों है? नीतीश कुमार को पलटी मारने की जरूरत क्यों है? ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ये सब क्यों ड्रामा है? ये इसलिए है ताकि ईवीएम से जो लूट की जाती है वोटों की, उसको छुपाया जा सके। हर कोई जानता है राम मंदिर का जो मुद्दा जिस तरह से बीजेपी लेकर चली थी, या यूं कहो बीजेपी तो छोड़ो, मोदी जी लेके चले, क्योंकि बीजेपी तो नजर आ नहीं रही थी, वो ही कर रहे थे जो सारा काम कर रहे थे। बाकी सारे नेताओं को कह दिया था भैया यहां आना नहीं, अयोध्या में है नहीं है। सो मोदी जी जिस स्तर पर इसे करना चाहते थे, मैं समझता हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो मुद्दा उनका पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस मुद्दे को इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया, या इसका शोर इसलिए मचाया गया ताकि जो ईवीएम से, उन्हें मालूम है मोदी जी को इस मामले में बहुत वो इंटेलिजेंट आदमी है, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस लगा रखी है। उन्हें मालूम है कि इस देश में अगर तुमने ईवीएम को हटा के चुनाव करा दिया तो खुद मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी, ये उन्हें मालूम है। और उन्हें मालूम है कि 40 भी वो पार नहीं कर पाएंगे, और वो जानते हैं कि मैं केवल और केवल ईवीएम से ही जीत सकता हूं। इसीलिए इस लूट को, इस डकैती को छुपाने के लिए ये सारे जो आडंबर हैं, ये सब कुछ खड़े किए जा रहे हैं। वो शोर इसीलिए मचाया जा रहा है। इसीलिए पुलवामा में हमारे जो जवान थे उनको शहीद कराया गया, इसीलिए गलवान घाटी में जो हुआ, इसीलिए लद्दाख में जो हुआ, और इसीलिए जो बाकी सारी चीजें हैं वो सिर्फ उस शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि ये धड़ाधड़ जो मीटिंग करते हैं ना सरकारी पैसे पर, देश के पैसे को जिस तरह से मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं, वो सिर्फ हल्ला, और मोदी जी को तो सब जानते हैं, मोदी जी को सब जानते हैं, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। लेकिन इस बार इस जनता ने तय कर लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर वो जनता 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होने देगी। उसे 20 साल से लगातार ठगा गया है, छला गया है, उसकी पीठ में छुरा भोंका गया है, और यह देशद्रोह है, मानव अधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। देश के 100 करोड़ मतदाताओं के आप संवैधानिक, मौलिक और मानव अधिकारों को लूट रहे हो, और ये अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। ये जो 5 किलो अनाज दे रहे हो उसे भी जनता समझ रही है कि उसका भी क्या खेल है, समझे ना। सो इस बार जनता ने ठान लिया है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। और इसलिए 56 मिलीमीटर, हाँ 56 मिलीमीटर वाले जो पहलवान हैं उन्हें पता लग जाएगा कि 400 तो बहुत दूर की बात है, वो जो 40 में एक जीरो होती है ना, वो जीरो भी कहीं लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, ये आने वाला भविष्य बताएगा। दोनों लोगों की एक बात से तो सहमत हुआ जा सकता है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की। अगर जनता बार बार ईवीएम को लेकर के उसके मन में संदेह है तो संदेह दूर तो करना चाहिए। मैं एक पत्रकार के नाते ये तो नहीं कह सकता कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन जनता के 2 प्रतिनिधियों का जो सोचना था, जो आंदोलन का जीस्ट है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी असली मालिक जनता ही है, जैसा आप लोगों ने भी कहा। आपका जो फैसला होगा वही तय करेगा कि अगला चुनाव होगा किससे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।